Hi, this is Rashid Malik, IBA JEist, and today my topic is ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो पार्ट वन में हमने सीखा कि मैट्रिसेस की किस्म कौन सी हैं, उसके अलावा बेसिक कुछ चीज़ें हमने उसमें वहाँ पे सीखी। और अब हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस की जो है ऑपरेशन कैसे होते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। उसके अलावा एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 4 5 6 7। तो इसको ऐड करना है। सिंपली आपने क्या करना होगा कि ये जो नंबर है वो इसके अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। ये वाला नंबर इसके अंदर ऐड करना होगा, ऐड करते जाएं। 1 और 4 हो गया 5, यहाँ पे पुट कर दें, और 2 और 5 आपका हो गया 7। और इसके अलावा ये जो 3 है इसके अंदर आपने ऐड कर दिया 9, ये 4 जो है आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो आपका हो गया 11। तो देखें ये हो गई आपकी एडिशन। लेकिन अगर आपके सामने मैं एक और जो है एडिशन देता हूँ इस तरह, इसकी एडिशन कैसे होगी, ठीक है। अब देखें ये वाला नंबर तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसके वाला इधर है ही नहीं कॉलम, तो फिर ये 3 किसके अंदर ऐड होगा। उसके अलावा ये जो 2 है ये इसके अंदर ऐड हो गया, यानी ये कॉलम वन में ऐड हो गया। तो यहाँ पे कॉलम 2 इसका है ही नहीं, तो इसमें ऐड कैसे होगा। यानी आपके पास इसकी एडिशन नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल एडिशन है, यहाँ पे इसकी एडिशन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, एडिशन जो है इसका एक रूल है कि आपका आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए दो मैट्रिसेस का, तब आपका जो है एडिशन होगी, अदरवाइज आपकी एडिशन नहीं होगी। अब ये एडिशन सबको आती है। अब ये जो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम जेईएसटी में आने जैसे है ना, तो आईबीए जो है कुछ लॉजिकल सवाल देता है, बिल्कुल आसान वाले सवाल नहीं देते कि आप ऐड कर दें और आपने आंसर निकाल लिया। आपको कुछ ऐसा देंगे, अब मतलब इस तरह की कोई मैट्रिसेस आ गए और उसको कहा कि इसको ऐड करें, तो फिर आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐड करना शुरू हो जाएंगे। जबकि इस तरह की एडिशन होगी नहीं, यहाँ पे आपने नन ऑफ दीज की तरफ जाना होगा जब इस तरह के आपके पास मैट्रिसेस आ जाएं जिनके अंदर सेम ऑर्डर ही ना हो, ठीक है। तो ये बात आपने नोट करनी है कि एडिशन के अंदर आपका सेम ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही रूल होगा। आपका कौन सा जो होना चाहिए रूल, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये आपका रूल है सब्ट्रैक्शन का भी, एज इट इज़ एडिशन की तरह। अगर आपके सामने ये आ जाए 4 10 एंड 6, एंड उसके अलावा मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, इसको माइनस, इसमें ये माइनस करें, इसमें से ये वाला माइनस जो है 1 2 एंड 3 एंड 4, तो अब ये इसमें से माइनस करना है, सिंप्लीफिकेशन होगी, ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। ये 10 में से 2 गया, ये आपका आ जाएगा 8। इसी तरह ये वाला जो 3 है वो 6 में से गया तो आपके पास बचा 3। ये 4 इसमें से माइनस का मतलब 4 माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा आंसर। तो ये यहाँ पे हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही रूल होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन का भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल हुई है जब ये भी 2/2 का है और ये भी मैट्रिक्स जो है 2/2 का, तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन की है। तो ये बात आपने नोट करनी है, सेम ऑर्डर वाली। तो चलिए अब हम उसके अलावा कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ें एग्ज़ाम में आनी है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स भी आ सकता है, ठीक है। इन्वर्स किसका, मैट्रिसेस का। पहले तो सिंपल आप सीखें ना कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स उसे कहते हैं किसी भी नंबर की साइन इन्वर्स कर दें तो वो उसको जो है एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 100, देन 100 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -100। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल -4, तो इसका एडिटिव इन्वर्स इसकी साइन इन्वर्स कर दें 4 होगा, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई रेशनल नंबर ले लेता हूँ 1/2, तो इसका हो जाएगा -1/2। उसके अलावा मैं कोई ए ले लेता हूँ तो इसका होगा प्लस का है। यानी एडिटिव इन्वर्स में आपने साइन इन्वर्स करना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि जब भी अपना ओरिजिनल नंबर में ये ऐड होता है तो जवाब 0 आ जाता है। आप 4 - 4 ऐड करेंगे ना, 0 आ जाएगा। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसी तरह आपके सामने मैट्रिसेस का भी इन्वर्स आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 -2 -4 एंड 6, तो आपसे पूछा जाए इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपने सिंपली एलिमेंट्स की साइन इन्वर्स कर देनी है अपनी ओरिजिनल से। अब यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे 1 माइनस का हो जाएगा। प्लस का मतलब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा।
अब ये -4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, अब ये 6 प्लस का है तो यहाँ पे 6 माइनस का हो जाएगा। यानी जैसे हमने नंबर्स की सिंपली एडिटिव इनवर्स मालूम किया, इसी तरह आप एडिटिव इनवर्स जो है मैट्रिक्स का भी मालूम कर सकते हैं। तो ये भी अहम है, ये भी आ सकता है। तो चलिए अब हम एक और ऑपरेशन की जानिब आते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इसका रूल क्या है? इसका सबसे पहले तो मैं रूल आपके यहाँ पे लिख दूँ, आपने जो नोट करना है कि नंबर ऑफ कॉलम COLOUMN, ठीक है, कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। अब ये सेकंड का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज अगर आपस में बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल सिखाता हूँ कि किसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है और किसके अंदर नहीं होती। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 and 2 और उसके अलावा 3 4, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 4 5 6 7। तो आपने इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई का कुछ रूल है, ये आपने गौर से समझना है। ये जो रो है, फर्स्ट रो, ये इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये फर्स्ट रो पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह यही वाली रो, फर्स्ट रो, इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई करें 1 को 5 से, उसके बाद प्लस ये 2 जो है वो 7 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका एक और नंबर बन जाएगा। उसके बाद ये फिर सेकंड रो, फिर ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, इसी तरह फिर ये वाली जो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और चेंज कर लें, इसका जो आंसर आएगा। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ये 12 है, 4 और 12 हो गया 16। इस तरह ये 5 है, ये हो जाएगा 14, 5 और 14 जो है आपका हो जाएगा 19। ठीक है, इस तरह ये 12 हो जाएगा, 12 एंड 24 आपका हो जाएगा 36। इस तरह ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 15 जो है एंड 28, 15 एंड 28 हो जाएगा 43। तो आपने सिंप्लीफिकेशन की, आपका ये सवाल आ गया। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो आपने याद रखना है कि कैसे इसका प्रोसेस हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन आपकी जो है आ भी सकती है लेकिन छोटी में आएगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2/2 की मल्टीप्लिकेशन की, इस तरह 3/3 की भी हो सकती है, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। MCQs में सवाल वो आते हैं लॉजिकल या छोटे छोटे ऑपरेशंस आते हैं, सिर्फ चेक करते हैं कि इनको आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब जो है इसके अलावा अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन किन के अंदर नहीं होती है, हमें कैसे पता चलेगा। मिसाल के तौर पे मैं कुछ जो है मिसाल आपके यहाँ पे लिखता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ 2 3 एंड 5 6। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा मिसाल मैं लिख रहा हूँ 1 2, उसके अलावा 3 2 7 8। ठीक है, उसके अलावा तीसरा है सवाल 2 3 एंड उसके अलावा है 5 6। ठीक है, उसके अलावा 4 है और 4 2 3 एंड 5 6। ठीक है, उसके अलावा जो है एक और सवाल मैं लिख देता हूँ। चलें, इतने बहुत हैं। तो अब देखें, इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। अब आपके सामने IB वाले इस तरह सवाल दे सकते हैं कि भाई इसको सॉल्व करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। तो इसके रूल हमने क्या पढ़ा था, रूल के देखें, जब भी हमारे पास इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आए तो सबसे पहले आपने रूल नोट करना था कि पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे पहले के कॉलम में 2, यहाँ पे कॉलम है
2 और उसके अलावा टोटल, और यहाँ पे रो है 1, यानी ये बराबर नहीं हुए, यानी 2 कॉलम और 1 रो है, तो इस वजह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। इसके अंदर भी वही आपने रखना है जो है वो रूल, कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि पहले के जो कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है 1, मतलब देखिए ना ये कॉलम 1 है और यहाँ पे रोज हैं 2, क्योंकि ये रो है एक और ये रो दूसरी है। तो देखें कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है बराबर नहीं हुए, नंबर ऑफ कॉलम पहले के, नंबर ऑफ रोज दूसरे के बराबर होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे कॉलम एंड रो बराबर नहीं हुए, इट मीन्स इसकी भी मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है, हमारा आंसर नहीं आएगा, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह एक थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर देखें कॉलम जो है वो आपका 1 है और रोज आपकी जो है वो 2 है, यानी यहाँ पे भी कॉलम और रोज बराबर नहीं हुए, इट मीन्स इसकी भी इम्पॉसिबल है। तो इसका एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं फर्स्ट में, ये देखें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, यहाँ पे ये रो 1 है, यहाँ पे रो 2 है, यानी कि 2 कॉलम है पहले में, दूसरे में 2 रोज हैं, इट मीन्स इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अच्छा, अब ये कैसे हो सकती है, आपको मैंने प्रोसेस भी सिखाया, लेकिन इसकी मैं सॉल्यूशन भी करके दे सकता हूँ, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे सवाल मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, बड़े सवाल नहीं आते, क्योंकि एमसीक्यूज में टाइम कम होता है, वो छोटी छोटी लॉजिकल चीज़ें देते हैं, इतनी लंबी बड़ी चौड़ी चीज़ें नहीं देते। चलें इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करना चाहें तो ये जो है रो इस तरह कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 10 एंड प्लस 18 एंड 10 और 18 को आपने ऐड कर दिया तो 28 आपका फाइनल आंसर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ आपने और भी नोट करनी है, वो ये कि अगर आपके पास जो है ए बराबर है मतलब ए का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है m/n, और उसके अलावा अगर बी का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है n/p, लेट सपोज ये ऑर्डर है, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, मतलब उसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, ये जो आपके पास ऑर्डर होता है इसके अंदर पहला जो होता है वो रो होता है, उसके अलावा ये होता है कॉलम, और इसके में भी ये रो है और ये कॉलम है, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा अगर इस तरह की कुछ ऑर्डर हो और उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद उसके अंदर कितनी रोज और उसके अंदर कितनी कॉलम्स होंगे, कुछ इस तरह फॉर्मूला बनेगा, इसमें से आपका m आ जाएगा और इधर से आपका p आ जाएगा। ठीक है, यानी पहली मैट्रिक्स का आपके पास आ जाएगा रो एंड दूसरी मैट्रिक्स के आपके पास आ जाएंगे कॉलम। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3 एंड एक दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4/5, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो उसकी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज है और कॉलम्स हैं वो कितने बनेंगे। लेट सपोज आपके पास ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ से लेने हैं इसकी रो, यानी रोज इसकी बनेंगी 2 और उसके यहाँ से लेने हैं अपने कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम बनेंगे 5, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन का उसके अंदर 2 रोज एंड 5 कॉलम्स बनेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपने एमसीक्यूज के हवाले से नोट कर लेनी है कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम करते हैं तो उसका ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे, बिना सॉल्व किए आप पहले से ही बता देंगे उसके अंदर कितनी जो है कॉलम्स और कितने रोज उसमें बन सकते हैं। तो इसके बाद कुछ और सवाल भी आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले सवाल आ सकते हैं मैट्रिसेस में, तो वो भी मैं आपको 1-2 सॉल्व करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि यहाँ पे बराबर है 3 और यहाँ पे है y और ये बराबर किसके है x एंड -7, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये बराबर कैसे, यानी कि ये नंबर इसके बराबर है और ये नंबर इसके बराबर है, इट मीन्स कि 3 जो है वो x के बराबर है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये मैट्रिक्स में सामने ही लिखी गई है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि y यहाँ पे हमें -7 गिवन है, यानी y की वैल्यू -7 आ गई, इसके अंदर कोई भी सिंप्लीफिकेशन हमें करना नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आ जाए, लेट सपोज मतलब एक ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर है √5 x एंड उसके बाद √5 और ये √5 y √5, ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास हैं चारों √5,
अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5। तो आपने यहाँ से x की और y की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले तो ये कि ये वाला नंबर इसके बराबर होगा, क्योंकि गिवन है, हमें कंडीशन ही कुछ ऐसी गिवन है कि ये नंबर इसके बराबर है और ये वाला नंबर इसके बराबर है। इट मीन्स आपने यहाँ से ही सिर्फ लिख लेना है कि अंडर रूट 5x जो है वो अंडर रूट 5 के बराबर है, और उसके अलावा यहाँ से अंडर रूट 5 जो है वो अंडर रूट 5 के बराबर है। ठीक है, ये अंडर रूट इस अंडर रूट में कट जाएगा, राइट साइड पे लाएंगे तो डिवाइड में भी आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, इसी तरह अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये अंडर रूट राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 1। ठीक है, तो इस तरह की भी सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ सकती हैं। एक सिंप्लीफिकेशन और मैं आपको इस तरह की करा देता हूँ, लेकिन उसके अंदर डेसिमल आपके सामने आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाती है जिसके अंदर लिखा हुआ है 0.02x, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 0.3y और यहाँ पे है 6, और ये इजिकल टू बराबर किसके है 2 एंड 6 माइनस 1 3 एंड 2 प्लस 4। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो x और y की वैल्यू मालूम करने से पहले तो ना आप इसको सॉल्व भी कर लें, सॉल्व करके लिख लें, यानी कि ये नंबर जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें इस नंबर को ये इसके बराबर है। आपने पहले तो यहाँ पे यही लिख लेना कि 0.02x जो है ना वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये डेसिमल है, आप इस डेसिमल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या तो आप दोनों साइड से जो है ना 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट अगर 2 दफ़ा इधर आता है तो हमारी जो है ना डेसिमल ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इस साइड भी 100 से कर देता हूँ, इस साइड भी 100 से कर देता हूँ, यानी कि यह पॉइंट आपका गायब हो जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर 2x और यहाँ पर हो जाएगा 200। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 जो है वो राइट साइड पे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2 जो है इसके ऊपर टेबल लग जाएगा, आ जाएगा 100, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। इसी तरह ये वैल्यू अब इसके बराबर है, आपने यहाँ पे लिखना है 0.3y बराबर है 3 के। तो अब हम इस डेसिमल को कैसे गायब करेंगे, डेसिमल लेफ्ट साइड पे 1 टाइम आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, और इस साइड भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड हो जाएगा 3y एंड राइट साइड पे हो जाएगा 30। हमें वैल्यू मालूम करनी है y की, देन 3 जो है वो इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 3 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा, तो कितने टाइम्स एंड 10 टाइम्स, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 100 एंड y की वैल्यू आ गई 10। तो कुछ इस तरह मैट्राइसिस के अंदर अगर वेरिएबल आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको प्रोसेस बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आपको मेरा ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।